छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा अडानी भागो, छत्तीसगढ़ बचाओ और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदेशव्यापी आर्थिक नाकेबंदी और चक्का जाम का आयोजन किया गया। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, बेमेतरा, महासमुंद, कोरबा, रायगढ़, कवर्धा, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, जांजगीर चांपा, सक्ती, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मोहला, मानपुर चौकी, खैरागढ़, मनेन्द्रगढ़, भानुप्रतापपुर, डोरमी और तिल्दा में कांग्रेस कार्यकर्ता दोपहर 12 से 2 बजे तक सड़कों पर उतरे। नेशनल हाईवे से लेकर प्रमुख चौकों तक विरोध प्रदर्शन किया गया। चक्का जाम शांतिपूर्ण रहा, लेकिन आम जनता को असुविधा का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने इसे जनता की आवाज बताया और आगे भी संघर्ष का ऐलान किया। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी, आज आर्थिक नाकेबंदी आप लोग के द्वारा की जा रही है, किस तरह की मांग है आप लोग की? पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक निर्देशित किया गया है कि पूरा प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी का आयोजन किया जाए और उसके लिए 12 से 2 बजे का समय निर्धारित किया गया। पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ NH मिलता है, नेशनल हाईवे, वहाँ जाम किया जा रहा है और जहाँ नेशनल हाईवे नहीं मिलता वहाँ पर मुख्य मार्ग में आर्थिक नाकेबंदी का कार्यक्रम रखा गया है। मुख्य मांग ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य में समस्त संपत्तियों को अडानी को देने का काम वर्तमान की राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। उसको रोकना सबसे बड़ी बात है। विधानसभा के अंदर विधानसभा के विधायक लोग, विधानसभा से बाहर कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार इस मांग को उठाते आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में जितने भी कोल ब्लॉक्स हैं, बिजली के संस्थान हैं, सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, सारे संस्थानों पर मिनरल्स हैं, अडानी को बंटित किया जा रहा है। अंग्रेज आए व्यापार करने देश में और धीरे धीरे पूरा कब्जा कर लिए, अंग्रेजी शासन आ गया। यही एक तरीका वर्तमान सरकार और अडानी अपना रहे हैं कि छत्तीसगढ़ अडानी को पूरा सौंप रहे हैं। उसका विरोध करते हुए और जब कांग्रेस के लोग या विपक्ष के लोग इसका आवाज़ उठाते हैं तो केंद्रीय एजेंसियों को और राज्य के एजेंसियों को आगे कर दिया जाता है। राज्य के एजेंसी EOW है या अन्य संस्थाएं हैं, उनको आगे कर देते हैं। केंद्रीय एजेंसियां CBI ED को आगे कर देते हैं और अनावश्यक रूप से प्रकरण बनाकर कांग्रेस के पदाधिकारियों को परेशान करते हैं। हमारा बहुत स्पष्ट कहना है, अगर किसी आदमी की कोई गलती है तो आप उसको जांच करो, FIR करो, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन में जांच करके कोर्ट में पेश करो। जेल में बंद कर देते हैं 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, कोर्ट में चालान पेश करते नहीं हैं, जमानत होता नहीं है। तो ये परेशान करने का, हरास करने का एक तरीका है। और जो आदमी वो अरेस्ट करते हैं उनको ये टार्चर करके कहते हैं कि इनका नाम लो तो हम छोड़ेंगे। तो ये सारी गलतियां केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा की जा रही है, उसके विरोध में ये आर्थिक नाकेबंदी का आज का हमारा कार्यक्रम। तो क्या मानते हैं कि पूर्व के कार्यकाल में जो प्रदेश सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ में और अपने चहेते उद्योगपति को इस छत्तीसगढ़ की जल, जंगल, जमीन, खनिज संसाधन की सौंपने के खिलाफ में आज पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर एक दिवसीय आज आर्थिक नाकेबंदी कर आज चक्के जाम करने का निर्णय लिया। और पूरे प्रदेश में चाहे सरगुजा की बात करें, रायगढ़ की बात करें, भिलाई, दुर्ग की बात करें, चाहे अन्य जगहों की बात करें, तो सभी जगहों का हमारे नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को जवाबदारी दी गई। और बस्तर में हमारे 3 बार के विधायक और वरिष्ठ नेता माननीय लकेश्वर बघेल जी के जिम्मेदारी से आज बस्तर में ये आर्थिक नाकेबंदी हुआ। और शानदार आगाज ये लड़ाई उस सेंट्रल एजेंसियों के खिलाफ में है। ये लड़ाई सेंट्रल एजेंसी, डबल इंजन की सरकार सेंट्रल एजेंसियों को लगातार दुरुपयोग कर विरोधी दल के नेताओं को
जेल भेजने का काम, डराने का काम, धमकाने का काम, रेड मारने का काम कर रही है। इसके खिलाफ में आज आर्थिक नाकेबंदी कर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजित किया, जो शानदार पूरे प्रदेश में रहा। और कहीं ना कहीं सरकार को हम बताना चाहते हैं कि आप ईडी, सीबीआई या फिर आईटी या फिर आप ईओडब्ल्यू कि रेड कर लो, एफआईआर कर लो, उससे डरने वाले नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सकारात्मक मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रही है। हम जल जंगल जमीन को बचाने को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से इसके लिए चाहे जो भी सजा काटना पड़े उसके लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ को बेचने नहीं देंगे। इस सरकार से बचाने के लिए हम हर स्तर पर जो लोकतांत्रिक रूप से लड़ाई हो, उस लोकतांत्रिक रूप से हम लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं बस्तर के तमाम साथियों को, प्रदेश के कोने कोने से, जहां हर जगह से कि हमारे तमाम हजारों साथियों के साथ आज सड़कों पर उतरकर आज आर्थिक नाकेबंदी करने का निर्णय और नाकेबंदी किया। इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं। आज आर्थिक नाकेबंदी कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आर्थिक नाकेबंदी का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के संसाधनों को लगातार जिस तरीके से बेचा जा रहा है, बस्तर के आयरन ओर को, अंबिकापुर के पूरे कोल ब्लॉक को, छत्तीसगढ़ के सारे सीमेंट उद्योगों को, सारे थर्मल पावर्स को, जिस तरीके से संसाधनों को लूट किया जा रहा है, उसको विरोध में आवाज अगर कोई उठाया जाता है, पार्लियामेंट में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल जी को बोलने नहीं दिया जाता, विधानसभा में अगर माननीय भूपेश बघेल जी आवाज उठाते हैं तो ईडी की कार्रवाई भूपेश बघेल क्या उसके बेटे तक पहुंच जाती है। तो इस तरीके से लोकतंत्र में आखिर होगा कैसे? सदन क्यों बनता है? संसद में अपनी बात रखने पड़ते हैं, विधानसभा में अपनी बात रखनी पड़ती है। सरकार के विरोध में कोई बात करेगा, उसके खिलाफ इस तरीके से केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करेंगी, तो इसका विरोध तो बनता है। और इसीलिए पूरे छत्तीसगढ़ में आज आर्थिक नाकेबंदी किया जा रहा है। उसी के तहत बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी में आदरणीय अध्यक्ष आशीष छाबड़ा जी के नेतृत्व में हम लोग नेशनल हाईवे में आर्थिक नाकेबंदी करते हुए बैठे हैं। क्या लगता है देश भर से किया गया है क्या ये? नहीं, ये प्रदेश व्यापी है। छत्तीसगढ़ के मिनरल्स, छत्तीसगढ़ के संसाधनों को हम लूटने नहीं देंगे, इसका हम विरोध कर रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ राज्य इसलिए बनाया था कि यहाँ के संसाधनों पे यहाँ के लोगों का कब्जा हो और यहाँ की उन्नति और खुशहाली के छत्तीसगढ़ संसाधनों का उपयोग किया जाए। इसके लूट करके दूसरे राज्यों में ले जा करके उद्योग लगे और छत्तीसगढ़ के लोगों को कुछ ना मिले, तो हम लोगों ने अपना राज्य क्यों बनाया है? विरोध इस बात का है। सर, क्या लगता है बीजेपी जो है किसी विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए विपक्ष को कमजोर कर रही है? अब आप नाम क्यों नहीं लेना चाहते? आप नाम लीजिए ना। छत्तीसगढ़ के सारे संसाधन अडानी जी को जा रहा है और उसके कारण ये विरोध हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी उद्योगपति हैं, छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग लग सकता है, छत्तीसगढ़ के उद्योगपति भी यहाँ स्टील प्लांट लगा सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट लगा सकते हैं। तो विरोध तो इसी बात का है ना। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का, ईडी का दुरुपयोग कर रही है, कोई भी अगर अडानी के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबाने का काम, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं एक पेड़ माँ के नाम और पूरा जंगल अडानी के नाम। इससे उनकी कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट होता है। ये हमारे नेता भूपेश बघेल जी के सुपुत्र भाई चैतन्य बघेल जी के ऊपर जिस तरीके से द्वेषपूर्वक ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई है, उसके विरोध में आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस जन रोड में है। आर्थिक नाकेबंदी के माध्यम से नेशनल हाईवे का चक्का जाम हम लोगों ने माननीय रविंद्र चौबे जी के नेतृत्व में बेमेतरा जिले में पूरे जिले के कांग्रेस इकट्ठा होकर कर रहे हैं। ईडी के विरोध में आज यहाँ झंडा प्रदर्शन दे और चक्का जाम भी करे हैं। 2 घंटा तक के यहाँ बैठे हैं। हमन आज चक्का जाम ला एकर से करे ला बड़ी इसकी जब हमन विधानसभा में जाता है, जनता के आवाज ला उठाए के लिए जाता है। जनता हमन ला अपन आवाज ला बुलंद करी कि हमन ला विधानसभा तक पहुँचाए, यानी कि घर में बैठे रही और कुर्सी में बैठे पर हमन ला नहीं बना। तो हमन सबसे पहली हमार मन के आवाज बुलंद ला हमें करे हैं। हमारे किसान मन खाद के लिए बहुत परेशान होते, तो खाद ला देवाए के लिए ओमन डबल इंजन के सरकार है, किथे राज्य में सरकार है, देश में ऊपर सरकार है, तो हमारे किसान ला आज काबर खाद नहीं मिल पा रहे और प्राइवेट दुकान में कहाँ से खाद पहुँच जाए। तो यही सब मुद्दा ला उठाए के लिए वहाँ क्वेश्चन ला लगाए गए हैं।
तो हमारा विधानसभा में हमारा विरोध करें तो निलंबित कर देते से और दिन भर के लिए हमारा विधानसभा में घुसा नहीं। दूसरा दिन फिर हमारे माननीय भूपेश बघेल जी है, पूर्व मुख्यमंत्री जी है, फिर स्थगन में लई से कि जंगल के कटाई ला काबर करत हो। मैं मीडिया के माध्यम से मैं ये पूछना चाहत हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सरकार एक पेड़ माँ के नाम लगाते और हजारों पेड़ अडानी के नाम से काटे के काम करते, तो कहाँ के न्याय है? छत्तीसगढ़ मातारी के अपमान करे के काम करते, हमारे धरती माँ के अपमान करे के काम करते। हम ना यहाँ ईडी के विरोध ला एक स्थिति करत है। जिन दिन जंगल के कटाई के ला रहे स्थगन ला रहे विधानसभा में, वही दिन सुबह ले जे दिन हमार चैतन्य बघेल जी के हमारे लड़का के जन्मदिन रही से, और एक किसान हरे हुआ, कोई नेतागिरी में नहीं, कोई पद में नहीं है, एक किसान है बेटा है जिन अपन दादा के जमीन ला कमात है, ओकर घर में जाके ईडी के छापा मरवा के ओला जेल में डाले के काम न करे। तो भारतीय जनता पार्टी में इंसानियत ही नहीं है, निस्तरहीन काम करे के काम करत है। अगर ओखर में भारतीय जनता पार्टी में दम है तो सिर्फ वार करत है तो कांग्रेस के विधायक मन ऊपर वार करे, बल्कि ओकर परिवार ऊपर ना जाए। यही हम कहना चाहतन। वो लड़का है ना ही कोई पद में है, ना कोई संगठन में है, ना कोई नेतागिरी कर, सिर्फ शुद्ध किसानी काम करते। तो किसान के बेटा लगे है तो ये पूरा अपमान है, सब पूरा छत्तीसगढ़ के किसान के अपमान के बात है। तो विरोध करेला आज तक यहाँ उपस्थित हो और लगातार एक आंदोलन हमना जारी रखो। ये देखिए, अभी तो आज का हमारा मुख्य मुद्दा था कि अडानी भगाओ देश बचाओ, क्योंकि जो तमनार में ये बहुत सारे पेड़ कट गए और जो हमारे आदिवासी अंचल के लोग रहने वाले हैं उनकी जो मुख्य जल जीवन जंगल ये अपना रहते भी अपना गुजर बसर करते हैं, वो सबको आज वो बेदखल कर दे रहे हैं। और हमने आज जो 1 तारीख को हम लोग आंदोलन किए थे कि बहुत सारे स्थानीय समस्या को लेकर, उसमें एक ये था कि बिजली कटौती और बिजली दरें बढ़ोतरी का, तो उसका भी एक था और अभी भी सुधार नहीं हुआ है। तो उसके तहत हमने बिजली विभाग में भी आज उनको अधिकारियों से बात करके कि क्या समस्या है उसके लिए भी किए। कैसे आपकी किस विरोध में? देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव की सरकार आई है और जब से देश में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी सरकार आई है, सेंट्रल एजेंसी का भारी दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्षी नेताओं को, किसी भी पार्टी का है, विपक्षी नेताओं को टारगेट करके उनके यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेजी जा रही है ताकि उनको बदनाम किया जा सके, उनके ऊपर दबाव बनाया जा सके। आज छत्तीसगढ़ में पिछले 1.5 साल से विष्णुदेव सरकार है। आज देखिए कि छत्तीसगढ़ के जंगल को काटे जा रहे हैं। जब तमनार के जंगल की बात रहे, कि हसदेव के जंगल की बात रहे, अडानी को सौंपा जा रहा है। और इसी अडानी को सौंपे जाने के कारण जो विधानसभा में हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों के द्वारा या भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी के द्वारा जो अडानी के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया था और जो जंगल कटने के संबंध में जो चर्चा हो रही थी, उसी दिन भूपेश बघेल के यहाँ ईडी की छापा पड़ता है और उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाता है। इसके पहले देवेंद्र यादव जी को, कवासी लखमा जी को और कई अनगिनत कांग्रेस के नेताओं के यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है। कुल मिलाकर ये दर्शाया जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग करके अडानी को जल जंगल जमीन सौंपे जाने के कारण ही ईडी का दुरुपयोग इन पार्टी के द्वारा किया जा रहा है।